चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मजीद सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली से मंजूर करारदाद पर अमल करें। सेनेट के कमीशन ने करार दिया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। सीनियर सहाफ़ी उस गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक राय करें, फिर आगे चलें। बोले मफाहमत सियासत में आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है, झगड़े वाले माहौल में रहे तो मामला ख़राब रहेगा। इंडोनेशिया के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। SIFC और इंडोनेशिया के खुद मुख्तार दौलत फ़ंड के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए तरजीही तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी पर मुत्तफ़िक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है IMF की जानिब से मजमूई तौर पर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी अहम संग मील है। ढांचा जाती इस्लाहात के लिए कौमी ताउन पर वो सबके शुक्रगुजार हैं। मजबूत प्रोग्राम पर अमल दरामद से माशी नज़्म और इस्तेहकाम बेहतर हुआ। विफाकी और सूबाई इदारों की मुश्तरका कोशिशों से इस्लाहात में पेशरफ्त मुमकिन हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है 1971 में पाक बहरिया दुश्मन के लिए समुद्र में सीसा पिलाई दीवार थी। आज भी पाक बहरिया मुल्की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और दिफाई वतन के लिए अज़्म मुहकम रखता है। 9 दिसंबर 1971 को आबदोज हंगूर के हमले ने जहाँबाजी की दरख्शंदा तारीख रकम की, जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। ये दिन बावर कराता है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। अपने पैगाम में नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया शानदार माजी की तरह आज भी दुश्मन के दांत खट्टे करने को हम वक्त तैयार है। 8 जदीद हंगोर क्लास आबदोजें जल्द फ्लीट में आ रही हैं। हंगोर डे पर पाक बहरिया ने खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ भी जारी कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़याल। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों वज़राए ख़ारजा का अशकाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट में मुलाकात का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ इनवैलिड डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का कैंसर और दिल के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए खुसूसी कार्ड लाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मरीज़ CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड पर 10 लाख तक इलाज पर खर्च कर सकेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड पर मुफ्त सर्जरी की जाएगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक और जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर 15 फरवरी से फंक्शनल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 15 से 21 दिसंबर तक इंसदादे पोलियो मुहिम में तमाम बल्दियाती इदारे भरपूर तावन करें। जिन इलाकों में वायरस है वहाँ खुसूसी पोलियो मुहिम चलाई जाए। सूबाई इंसदादे पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा 2024 में मुल्क भर में 74 जबकि 2025 में अब तक 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मुकम्मल माली मामनत की यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा कराची के लिए बायोगैस पर चलने वाली बसों की खरीदारी का अमल बाज़ाबता शुरू किया जा रहा है। तरजीह है कि न सिर्फ बसें जदीद हो बल्कि सर्विस का मयार भी बैनुल अक़वामी सतह का हो। बायोगैस और EV गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है PTI ने अपने दौर में सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों पर कचरा उछाला जाए। गालम गलोच की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। मसाइल का हल बातचीत से ही निकल सकता है। लगता है कि पूरे निज़ाम को किसी साजिश के तहत पीछे धकेला जा रहा है। करप्शन के लिहाज से पंजाब सबसे ऊपर जबकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे नीचे है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा सूबों के महकमा पुलिस में सबसे ज़्यादा 34% करप्शन पंजाब में है। बलूचिस्तान पुलिस में 22% जबकि सिंध पुलिस में 21% करप्शन है। सूबों में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का नंबर 20% के साथ सबसे नीचे है। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती हो तो करप्शन में मज़ीद कमी लाई जा सकती है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है अडियाला जेल की दीवारों ने उस शख्स को ज़हनी मरीज बना दिया है। अडियाला का कैदी बानी एमकेएम पार्ट 2 बन चुका है। बानी पीटीआई पहले भी और आज भी पाकिस्तान के लिए खतरा है। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अज़मा बुखारी ने कहा कि सुहेल आफरीदी को खुद नहीं पता कि 5300 अरब होता क्या है। मौसूफ जलसे में करप्शन की बात कर रहे थे। IMF की रिपोर्ट में ये नहीं है कि रकम चोरी हुई या करप्शन में गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि यूसी के फंड्स में 1 लाख रुपए माहाना इजाफे को नाकाफ़ी कहने वालों से अगर टाउन और यूसी नहीं चलते तो घर जाएं। पीपल्स पार्टी इनके टाउन और यूसी चलाकर दिखाएगी। सड़क KMC बनाती है, रोड कटिंग की इजाज़त जमात इस्लामी के टाउन देते हैं। इन्हें चाहिए कि रोड कटिंग के पैसों को दयानत के साथ खर्च करें। मोबाइल फोन शाजिया को देना था, आमिर को कैसे दे दिया? कुरियर कंपनी अब हर्जाना भरे। लाहौर हाई कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट का फैसला बरकरार। कुरियर कंपनी की अपील खारिज कर दी गई। कंज्यूमर कोर्ट ने 1,24,000 रुपए हर्जाना भरने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए सारिफ सिद्दीक घूमन के दलाइल से इत्तेफाक किया कि कुरियर कंपनी पाबंद थी कि सेल्फ कलेक्शन सर्विस में पार्सल सिर्फ मुतालिका फर्द को दे। मुतालिका फर्द ना मिले तो पार्सल वापस आना चाहिए था। सिद्दीक घूमन ने मोबाइल फोन सोशल मीडिया ऐप पर दोस्त बनी शाजिया के लिए बुक कराया था, जिसे कुरियर कंपनी ने आमिर को दे दिया। पुलिस के राबते पर आमिर ने बताया कि वही शाजिया बनकर सिद्दीक घूमन से चैट कर रहा था और फोन वापस करने को तैयार है। अदालत ने कहा कुरियर कंपनी भी सारिफ को फोन वापस करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन की वापसी से मुआहदे की खिलाफ वर्जी खत्म नहीं होती। सारिफ को जो जहनी परेशानी और कोफ्त हुई उस पर हर्जाना भी भरना होगा। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश। डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर ज़िले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग बनाने और बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर बनाने और बेचने पर 5 साल कैद तक की सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। धाती डोर और तेज़ मांझे वाली डोर पर पाबंदी होगी। ममनुआ मवाद की मौजूदगी की तला पर पुलिस वारंट के बगैर तलाशी ले सकेगी। पतंगबाजी की इजाज़त वाले ज़िले में हिफाजती इकदाम के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख की मंजूरी दे दी। पावर डिवीजन के मुताबिक सनतों और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली की खपत पर फी यूनिट 22 रुपये 98 पैसे चार्ज होंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा सनती पैकेज से मुल्क में सनती और ज़राई सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। रोजगार के इजाफी मौक़े दस्तयाब होंगे। 3 साल के पैकेज से इंडस्ट्रियल सेक्टर मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेगा। डेटा सेंटर और क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन समेत ग्रीन फील्ड सनतें भी मुस्तफीद होंगी। पावर डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद पैकेज का इतलाक होगा। कम उम्री की शादियों के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में मंजूर। रुकन असम्बली मलिहा मंजूर ने कहा कि सिंध में 18 साल से कम उम्र लड़का या लड़की की शादी नहीं हो सकती। पंजाब में अब तक 16 साल के लड़के या लड़की की शादी की इजाज़त है। सिंध से बच्चियों को दीगर सूबों में ले जाकर शादियाँ करवा दी जाती हैं। वज़ीर तरक्की और नस्वा शाहिना शेर अली ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ भी कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून पास करें तो अच्छा होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है एक्सपोर्टर्स को आसानियां, शफाफ कवानीन और महफूज कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कामरान खान टिसोरी ने कहा कवानीन में जिद्दत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल तिजारती सरगर्मियों को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है। अफसरान इस्लाहात को फ़रोग़ दें ताकि पाकिस्तान खित्ते का मजबूत तिजारती और सरमायाकारी का मरकज़ बने। एडिशनल सेशन जज लाहौर के चैम्बर से 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी होने का मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज। FIR के मुताबिक जज नूर मोहम्मद बिस्मिल के चैम्बर से 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी हुआ। मिटियारी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार के गेट की चांदी चोरी करने वाला CCTV की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चोर ने चांदी मुकामी दुकानदार को फरोख्त कर दी है, जिसे जल्द रिकवर करा लिया जाएगा। गफलत बरतने पर महकमे औकाफ की तरफ से मुतय्यन मज़ार का मैनेजर मुअत्तल कर दिया गया।
कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर। शहर के वस्ती इलाकों में नकासियाब के मसाइल का भी सामना। शहरियों का कहना है कि निजी कंपनी को सफाई का कॉन्ट्रैक्ट देने के बावजूद सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं। लंदन में ई बाइक पर मोबाइल फोन छीनने वाले राहजनों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2500 ई बाइक और स्कूटर जब्त। मेट पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन के बायस वारदातों में कमी आने लगी। लंदन में 2024 में फोन छीने जाने के 80,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। 2023 में तादाद 65,000 थी। इंग्लैंड में तूफान ब्रैम के बायस शदीद बारिश, तेज हवाएं। इंग्लैंड और वेल्स में 3000 से ज्यादा घर बिजली से महरूम हो गए। लंदन से साउथ वेस्ट इंग्लैंड और साउथ वेल्स के लिए रेल सर्विस मुतासर। स्कॉटलैंड में रेलवे निज़ाम मुतासर हुआ। डबलिन एयरपोर्ट पर 40 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। सऊदी अरब के शहर यम्बू में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कई इमारतों की छतें गिर गईं। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। मदीना मुनव्वरा और मुल्का इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके और सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर ₹2.56 इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ECC ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कंपनियों को मुनाफे और डीलर्स कमीशन में इजाफे से आधा इजाफा फौरी नाफज होगा। बाकी मुनाफा और कमीशन को डिजिटलाइजेशन से मुंसलिक किया गया है।